बोर्ड परीक्षाएं सन्निकट हैं और टेंशन भी होगा, स्ट्रेस भी होगा। सिलेबस पूरा हो चुका है, उसको रिवाइज भी करना है, किस तरीके से कैसे हम पढ़ लें, कौन से क्वेश्चंस पढ़ लें कि हमारा पूरा 100% पूरा पेपर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, अच्छे ढंग से हो जाए, अच्छे नंबर आ जाएं, है ना। ये सारी टेंशन्स होंगी हमारे, तो टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, टेंशन और स्ट्रेस, आप फिजिक्स वाले हैं, इतना तो जान ही रहे होंगे स्ट्रेस का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो कि आपने क्या किया, किसी भी ब्लैडर में आपने एयर फिल की, जब हवा भरोगे तो क्या होगा, उसमें टेंशन होगी कि स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होगा, क्यों? क्योंकि एयर उस गुब्बारे की चारों ओर की दीवार के प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, हर जगह। इसका मतलब फोर्स चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट है, ये स्ट्रेस है। हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता क्या, अरे उस सब्जेक्ट की टेंशन, उसकी टेंशन, फलानी टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन हो। अगर थोड़ा बहुत खुराफाती है ना तो इधर उधर की भी टेंशन रहती है ना, क्या यही वो समझ रहे होंगे। तो हमें स्ट्रेस नहीं पालना है। क्यों? हम अपना फोर्स, हम अपनी एनर्जी वन डायमेंशंस में, यानी कि एक जगह लगानी, जिसको हम कह सकते हैं टेंशन। टेंशन होनी चाहिए। टेंशन का मतलब जैसे चिंता ना करो, टेंशन ना लो। क्यों न लें? कौन लेगा? तो टेंशन होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो परीक्षा में स्ट्रेस किसी भी चीज़ का ना हो, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं। चिंता होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। चिंता होनी चाहिए, टेंशन होनी चाहिए। किस बात की टेंशन होनी चाहिए? हमारा कैरियर कैसा होगा, हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या है, किस तरीके से, ये टेंशन होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। समझे? अच्छा, टेंशन है, मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ टेंशन जरूर लीजिए। बिना टेंशन के काम नहीं चलने वाला यार, बिल्कुल फ्री रिलैक्स, अरे देखा जाएगा, मतलब नो टेंशन। कौन देखेगा, कौन देखेगा, कौन देखने आएगा, कौन करेगा, सब कुछ मुझे ही करना है। परीक्षा मेरे को देनी, रिजल्ट मेरा आएगा, खराब आएगा अच्छा आएगा मेरा ही आएगा, सब कुछ मेरा ही है। तो टेंशन कौन लेगा? मैं। सिर्फ टेंशन मुझे अपने करियर की, भविष्य की होनी चाहिए, अदरवाइज किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं। करियर की भी टेंशन, इधर उधर की टेंशन, फलाने की टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, इसका मतलब चारों ओर हम डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो वो टेंशन नहीं है, वो स्ट्रेस है। टेंशन लीजिए, कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है, बहुत अच्छा है। आप साल भर मेहनत किए हैं और अब आपको उस मेहनत का आकलन आपके होने वाला है। परीक्षाएं हैं, निकट हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि हम मैक्सिमम कर पाएँ, 100 में 100 कर पाएँ। देखो, सीधी सी बात है, जितना भी सिलेबस है, सिलेबस टू सिलेबस आप अपने सारे विषयों को कायदे से पढ़ लिए होंगे। अब उसको कायदे से रिवाइज कर लो, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक। चाहे आप देखिए, टॉपिक टू टॉपिक रिवाइज करिए, और टॉपिक टू टॉपिक रिवाइज करते समय इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर में पूछा जाने वाला है। कभी कभी जैसे क्या होता है कि कोई टॉपिक है वो कम नंबर में आता है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैक्सिमम नंबर में आते हैं। टॉपिक टू टॉपिक और सिलेबस टू सिलेबस उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नया कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ भी पढ़ रखा है उतना, केवल उतना है। आप सिलेबस टू सिलेबस, टॉपिक टू टॉपिक उसको पहले रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद इसमें कितना समय लगेगा आप अपना तय कर लिए, शेड्यूल बना लीजिएगा कि हम किस विषय को कितना समय देंगे और कितने दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर दैट करना क्या है, एक काम और भी आपको करना है। क्या? कि कॉपी ले लीजिएगा, अनसॉल्व सेट ले लीजिएगा, और देखिए
यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें 21 के पहले कोरोना और 21 के पहले का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। 22-23 में इधर जो भी पूछा गया है, 21 के बाद से 22-23 ये कुछ नए पैटर्न से एग्जाम पेपर आए हैं। पहले हम 22 और 23 में इनको देख लें कैसे इसको होना है, कैसे करना है। कॉपी ले लीजिएगा, बढ़िया विधिवत ढंग से उसको आप जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं वैसे ही आंसर पेपर सामने रख लीजिएगा, कॉपी सामने रख लीजिएगा और वॉच घड़ी रख लें कि 3 घंटे बंद करके हमें वो आंसर सेट को सॉल्व करना है। 3 घंटे से ज़्यादा हम उसमें समय न दें। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इतना करिए। आज फिजिक्स का उठा लिया, कल केमिस्ट्री ले लिया, अगले दिन मैथमेटिक्स या बायो है तो बायो ले लिया, हिंदी ले लिए, इंग्लिश ले लिया। हमें हिंदी और इंग्लिश को भी ये नहीं कि वो साइंस साइड वाले विद्यार्थी क्या करते और भाई हिंदी है इंग्लिश है देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम के समय में हम हिंदी और इंग्लिश को भी प्राथमिकता उतनी ही देंगे जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को देते हैं। क्यों? रीजन है क्योंकि अगर मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर ले गया, 90% एवं नंबर्स हम ले आए, 90+, 95+ ले आए, और हिंदी में कहीं 60 या 70, 80 रह गए तो हमारा परसेंटेज डाउन हो जाएगा। परसेंटेज डाउन हो जाएगा तो बहुत सारी भीड़ का हम हिस्सा बन जाएंगे। और अगर परसेंटेज नहीं डाउन होगा, हम बहुत मैक्सिमम नंबर लेकर के आएंगे, 92, 93, 94, 95, 96, मैक्सिमम जितना हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे तो भीड़ से हट करके अलग हम दिखेंगे। तो अलग दिखना है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, केवल इतना करना है आपको कि आंसर सेट पहले उसको 3 घंटे बैठ करके आप हल करना सुनिश्चित करिए कि हम 3 घंटे में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर बाई चांस आपसे ज़्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब तैयारी अपूर्ण है। तो कोशिश करो, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम सेट सॉल्व करो। और जैसे कि मैंने शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा कि टॉपिक टू टॉपिक आप चलिए, रिवाइज करिए। तो ये लॉन्ग मेथड है, जितना पूरे साल हमने उसको पढ़ा है, अब टॉपिक टू टॉपिक और अगर हम उसको आगे की ओर चल करके रिवाइज करें तो कितना भी जल्दी आप रिवाइज करें मैक्सिमम टाइम लगेगा। एक आंसर सेट, पूरा सिलेबस उसी में आ गया, नहीं आया, अगले दिन दूसरा सेट, फिर पूरा सिलेबस उसी में आ गया, तो अगले दिन अगला सेट। तो 3-3 घंटे करके अगर हम कई 4-5 सेट अगर हर एक विषय के सॉल्व कर लें, कम से कम 5 सेट हर एक विषय के, 5 सेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके 5-5 सेट सॉल्व कर लें, पूरा सिलेबस रनिंग में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ही तो सीखने रहते हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़ी सीखना है, डेरिवेशंस थोड़े सीखने हैं, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। लिखने की कला तो अपने को आनी ही चाहिए, ठीक है ना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, और नव वर्ष की भी मंगल कामनाएं, ठीक है ना। 24 आपके जीवन में इस तरीके से स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए जिंदगी में कि हाँ, कि 24 में मैंने इंटर किया था और इंटर में मेरे इतने नंबर आए थे। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल कायम हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और बोर्ड परीक्षा आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बीते, मैक्सिमम नंबर आप सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करके आए, ऐसी मंगल कामना है भैया, है ना।